मध्य प्रदेश में सीबीएसई से संबंधित सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य किए जाने के बाद अब लोक शिक्षण भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से संचालित समस्त स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप की स्थिति भी नजर आ रही है। बता दें कि 1 अप्रैल को नए शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के साथ ही निजी स्कूल में एडमिशन ले चुके बच्चों को स्कूल प्रबंधन अन्य प्रकाशन की पुस्तकें उपलब्ध करा दी है, जिसे अभिभावकों ने संबंधित पुस्तक विक्रेता से क्रय भी कर लिया है। लेकिन अब पुनः एनसीईआरटी पुस्तकों को लेकर जारी हुए दिशा निर्देश के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या दूसरे प्रकाशन की पुस्तकें वापस होंगी या फिर अभिभावकों को ही इसका बोझ उठाना होगा। हर वर्ष जब स्कूलों का नया सत्र शुरू होता है, उससे पहले ही स्कूल संचालक अपनी मनमानी पर उतारू हो जाते हैं। स्कूल संचालक फीस के रूप में तो मोटे पैसे लेते हैं, साथ ही वह अपनी खास दुकानों से बच्चों के कपड़े, कॉपी, किताब खरीदने के लिए भी अभिभावकों को मजबूर करते हैं। ऐसे में बच्चों के अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ रही है। इस पर मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि अब स्कूलों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी और अभिभावकों को किसी खास दुकान से बच्चों के कपड़े तथा किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई तथा निगरानी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की एक टीम काम करेगी। कोई भी अभिभावक अपने बच्चों के लिए कपड़े और किताब किसी भी दुकान से खरीद सकता है, जबकि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि किसी भी दुकान पर उपलब्ध होगी। इन्हीं कुछ विषयों को लेकर 16 अप्रैल को लेकर कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक बालाघाट के समस्त स्कूलों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निजी स्कूलों के संचालक भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने समस्त स्कूल के संचालकों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से जारी हुए निर्देशों की जानकारी दी। आयोजित बैठक को लेकर जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आज 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बालाघाट ब्लॉक के समस्त स्कूलों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें फीस, गणवेश और पुस्तकों के विषय में जानकारी देते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों से अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में फीस, गणवेश को लेकर अधिकतर अभिभावकों की शिकायतें आती है, जिसको लेकर समस्त स्कूलों को यह निर्देशित किया गया है वह अपने अपने गणवेश किन किन दुकानों के माध्यम से अभिभावकों को दी जाती है उसकी सूची जारी करें। जबकि फीस में अगर किसी स्कूल ने 10% से अधिक वृद्धि की है तो उसकी भी जानकारी साझा करे, जिसके बाद हमारी समिति उसकी जांच करेगी। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज हमारे बालाघाट जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों के जो संचालक मंडल के सदस्यगण और उनके प्रधानाचार्य हैं, उनकी एक बैठक इस विद्यालय में आहूत की गई है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। और इसमें एक मुख्य था तो फीस एक्ट के तहत तो इन लोगों की जानकारी है और हमारी ऑनलाइन है, और ये लोग जो फीस लेते हैं वो तो अपना उस पर अपडेट करते हैं। और उसमें अगर मान लीजिए कहीं 10% से अधिक या 15% से अधिक अगर मान लीजिए वृद्धि होगी तो समिति के समक्ष रख करके हम उस विद्यालय पर कार्रवाई करेंगे। दूसरे जो मुख्य बिंदु थे, जो सामान्य अभिभावकों द्वारा और शिकायतें जो प्राप्त होती हैं कि मतलब विद्यालय प्रबंधन पुस्तक और गणवेश, जूते, टाई, मोजे लेने के लिए किसी स्कूल और किसी दुकान को मतलब दुकान से लेने के लिए अभिभावकों को बाध्य करते हैं। इस प्रकार की स्थिति न हो, इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए उन्हें आज हम लोग एक पत्र भी जारी कर रहे हैं, और इस पत्र के माध्यम से हम इन पर अभिभावकों के हित में जो आर्थिक बोझ है उससे हम लोग निराकरण कर पाएंगे। अच्छा सर, इसमें एक बड़ी प्रमुख बात ये है कि जैसे आपने फीस की बात की कि 10% वृद्धि करते हैं तो अब वहाँ कार्रवाई करेंगे। वैसे पुस्तकों में अभी तय तो कर दिया कि आपने कि 1000 की आएगी, लेकिन इसका पालन होगा क्या? देखिए, इसमें पुस्तकों के बारे में और गणवेश के बारे में, पुस्तकों का तो आज हमने अभी उसमें निर्धारण किया है, गणवेश के बारे में भी और पुस्तकों के संबंध में भी हमारा हर विकास खंड में एक निरीक्षण दल काम कर रहा है। वो रिपोर्ट लेकर के आएंगे। उस निरीक्षण दल का ये दायित्व है
कि ये स्कूल वाले आज अपने बालाघाट वालों को तो मिल गए, मतलब उनके विद्यालय का गणवेश किन किन दुकानों में मिलेगा, कम से कम 3 दुकान का वो नाम देंगे, और उनकी पुस्तक किन किन दुकानों में मिलेगी उस पुस्तकों के। अब एनसीईआरटी वाले में हम पुस्तकों को भी, पुस्तक विक्रेताओं को भी हम पत्र जारी कर दे रहे हैं, तो किन किन उसमें पुस्तक मिलेगी और इसकी सूची हमारे पास बालाघाट विकास खंड के अंतर्गत आने वाले सभी अशासकीय विद्यालयों से मिल गई है। बाकी की हम जानकारी बीआरसी स्तर पर तो उन लोगों ने ले ली है, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो आज हम उस जानकारी को भी संकलित कर रहे हैं और इसका हम अवश्य परीक्षण कराएंगे कि वास्तव में तुम्हारे जो गणवेश हैं, ये गणवेश उन दुकानों में जो आपने सूची दिए हैं उनमें मिल रहे हैं कि नहीं होगी तो हम कलेक्टर साहब के सामने इसको पुट अप करेंगे। चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य कर दी है, जिसका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। हालांकि वर्तमान स्थिति में बालाघाट में एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए भी बालाघाट के पुस्तक विक्रेताओं से पत्राचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान पुस्तकों के दाम भी निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसके निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। दूसरी बात थी पुस्तक को लेके 1 से 8वीं तक के आप लोगों के समक्ष ही सभी विद्यालय संचालकों के साथ में अभी निर्देश भी मैंने उनसे चर्चा भी की और ये निर्देश भी हम लोग जारी कर रहे हैं कि 1 से 8वीं तक के एनसीईआरटी की पुस्तक को ही वो विद्यालय में चलाएंगे। अन्य गतिविधियों की पुस्तक लेने के लिए वो बाध्य नहीं करेंगे। अन्य गतिविधियों जैसे नृत्य है, योग है, खेलकूद है, संगीत है, ऐसी अगर मान लीजिए पुस्तकें रहते हैं तो ये पुस्तकों के बगैर उनके विद्यालय के शिक्षक हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। अभिभावकों को इन पुस्तकों को लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। तो अनुमानित जैसा कि आपके सामने में ये चर्चा हुई और हम कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के मैक्सिमम 1100 रुपये तक के हम पुस्तक, जैसे 6वीं से 8वीं में इन लोगों ने कहा कि थोड़ा मतलब उसमें होता है, तो 1100 रुपये तक के पुस्तक लेने के लिए सबकी सहमति भी बन गई है और इसमें हम लोग आज ही ये पत्र भी जारी कर दे रहे हैं। जैसे 6 और 700 पहली दूसरी में है तो 600-700 रुपये की ऐसी पुस्तकें आएंगी। 8वीं तक के 11, तो क्लास वाइज हम ये डिवाइड कर देते हैं। 150 इधर उधर हो सकता है इसमें। अच्छा, निजी स्कूलों के संचालकों में नाराजगी देखने मिल रही है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें जो है उपलब्ध कैसे हो पाएगी? देखिए, एनसीईआरटी की पुस्तकों के लिए हम लोग अपने स्तर पे भी, देखो अभिभावकों को बता दो तो अभिभावक तो उनके इधर उधर जाते हैं ले लेंगे। यहाँ भी हम सभी बुक सेलर को, जिले के सभी बुक सेलरों को और आप लोगों के माध्यम से भी मैं चाहता हूँ कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस बात को आप कर दें ताकि हमारे बालाघाट जिले के समस्त जो भी पुस्तक विक्रेता साथीगण हैं वो लोग एनसीईआरटी की पुस्तक अपने पास रखें ताकि अभिभावक उससे खरीद सकें। इसमें थोड़ा सा आप लोगों से मैं मदद भी चाहूँगी। हालांकि बैठक के दौरान निजी स्कूल संचालकों के द्वारा बालाघाट जिले में एनसीईआरटी की पुस्तकों की उपलब्धता पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने बुक विक्रेताओं से पत्राचार करने की बात भी कही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 1 अप्रैल से जारी हो चुके शिक्षण सत्र के चलते निजी स्कूलों के द्वारा अभिभावकों को नए प्रकाशन की पुस्तकें वितरित कर दी है, जिससे अभिभावकों ने निश्चित दुकानों से क्रय भी कर लिया है। ऐसे में एनसीईआरटी की बुक अनिवार्य होने पर क्या स्कूल प्रबंधन या पुस्तक विक्रेता वितरित की गई पुस्तकों को पुनः वापस लेगा या अभिभावकों पर ही इसका अधिभार आएगा? यह एक सवाल या प्रश्न है।